हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। आज का टॉपिक क्या है? कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, सीखते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन। From the flowing balance sheet of Amrit Limited given in conventional form, you are required to prepare a common size balance sheet for the purpose of vertical analysis. ठीक है, क्या बनाना है आपको? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है तो क्वेश्चन भी किस में रहेगा आपका? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को भी केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेस्ड अमाउंट। ओके, तो लाइबिलिटीज का पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,20,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000। रिजर्व 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। करेंट लाइबिलिटीज 1,10,000। असेट साइड देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 10,000, करंट असेट्स 1,40,000। दोनों साइड इक्वल भी अमाउंट दिया हुआ है, 3,50,000, 3,50,000। क्लियर है? क्वेश्चन तो हम लोग ने केयरफुली पढ़ लिया। अब चलिए इसे बनाने का तरीका भी सीखते हैं। तो इसमें तो देखिए, इसमें फॉर्मेट ड्रॉ होगा सिर्फ 2 लाइन। ठीक है, क्या होगा? देखिए, एक अमाउंट को आपको ड्रॉ करना है और एक ड्रॉ करना है परसेंट का, टोटल असेस्ट और टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये परसेंट वाला कॉलम निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले लिख दीजिए आप। क्या नाम था? अमृत लिमिटेड। लिख दीजिए हेडिंग, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। क्लियर है? चलिए, तो हम पहले क्या दिखाएंगे? हम पहले दिखाएंगे लायबिलिटीज साइड। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले किस साइड रहता है? लायबिलिटीज रहता है ना, उसके बाद असेट। आपकी बैलेंस शीट में क्या होगा? पहले लायबिलिटीज साइड होगा, तो लिख दीजिए लायबिलिटीज साइड। ठीक है, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या दिया होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। लिख दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना था? 1,20,000। पुट कर दीजिए 1,20,000। ठीक है, अभी हम क्या करें, जो जो लायबिलिटीज होता है, जो जो असेस्ट आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसे हम क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये परसेंट वाला कॉलम निकालेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद नीचे था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिख दीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000। रिजर्व दिया हुआ था कितना? 50,000। आगे देखिए। ओके, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ था? 30,000। क्लियर है? इसे कर दीजिए टोटल। टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। इसे अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ए है ये। ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था। ठीक है, नीचे करंट लायबिलिटीज है, तो इसके लिए अलग से हेडिंग बनाते हैं हम, करंट लायबिलिटीज, और इसे बी मान लीजिए। ठीक है, कितना दिया हुआ था? 1,10,000। ओके, तो ए और बी प्लस करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज क्या बनेगा? 3,50,000। लिख दीजिए टोटल लायबिलिटीज ए प्लस बी कितना? 3,50,000। लायबिलिटीज में आप कुछ भी नहीं दिया हो तो इतना ही आपका इनफ हो गया। ये लायबिलिटीज का पार्ट हम लोग ने डाल दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं असेट्स के साइड। तो क्वेश्चन में असेट साइड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? एक फिक्स असेट था। क्लियर है? उसमें क्या था? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर था। ओके, तो अमाउंट डाल देते हैं 2,10,000। कितना आ गया? 2,10,000। इसे बोल देंगे ए, मान लेते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स असेट के साइड आ रहा है। उसके बाद एक और दिया हुआ था करंट असेट, इसे हम लोग बोल देते हैं बी। ठीक है, कितना? 1,40,000। ऐड कर लेते हैं 3,50,000। क्या बोलेंगे इसे? टोटल असेट ए प्लस बी। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज भी अरेंज कर लिया हम लोग ने और टोटल असेट्स भी। ठीक है, अब एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? ये वैल्यू पुट करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए, इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट साइड। जितना भी असेट के साइड था, लायबिलिटीज के साइड था, वो सब आइटम साथ में नहीं, अलग अलग। ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग, डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज है तो टोटल लायबिलिटीज से डिवाइड देना है आपको, असेट है तो टोटल असेट से डिवाइड देना है, इनटू 100। ओके,
चलिए हम लोग भी निकालते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था यहाँ पे दिया हुआ, तो हम भी फाइंड आउट क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ था, 1,20,000, लिख दीजिए 1,20,000। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि टोटल से डिवाइड देना, तो टोटल लायबिलिटीज कितना आपका दिया हुआ, 3,50,000, डिवाइड दे दीजिए 3,50,000 इंटू 100। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 5 7 35, 5 2 10 एंड 0, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 2 240 डिवाइडेड बाई 7, और 7 से हम डिवाइड देंगे तो आपका आंसर निकलेगा 34.28%। ओके, चलिए इसी तरह हम निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 40,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,000 डिवाइड किससे देना है, सेम अमाउंट टोटल लायबिलिटीज से, कितना 3,50,000 इंटू 100। ये वर्किंग नोट में जरूर दिखाइएगा। ओके, कट कीजिए, 5 2 10 0, इसे भी हम देंगे 80 से 7 को डिवाइड, तो आपका निकलेगा 111.43%। क्लियर है। चलिए सेकंड वाला भी हम लोग निकाल लिया। ओके, इसी तरह सारा लायबिलिटीज का निकाल लेना है। अब एक हम लोग देखते हैं कि असिस्ट वाला कैसे निकालेंगे। देखिए असिस्ट में सबसे पहले था प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अमाउंट कितना था, 2 लाख, लिख दीजिए 2 लाख डिवाइड बाय टोटल असिस्ट कितना था आपका, 3,50,000, लिख दीजिए 3,50,000। देखिए असेस्ट और लायबिलिटीज का अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही होता है जब आपका असेस्ट और लायबिलिटीज क्या रहे, सेम रहे। ओके, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 400 को जब आप डिवाइड दोगे किससे, 7 से, तो आपका निकलेगा 57.14। ओके, चलिए इसी तरह हम निकाल लेते हैं फर्नीचर का, कितना है 10,000, पुट कर दीजिए 10,000 डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 2.86%। ओके, चलिए इसी तरह आप भी सारे आइटम्स का निकाल लीजिएगा और वर्किंग दिखाना ना भूलिएगा, फॉर्मूला के साथ पुट कीजिएगा। ठीक है, हर एक आइटम्स का निकाल रहे तो हर एक आइटम के साथ फॉर्मूला आप लगा के दिखाओगे कि हाँ किस तरीके से आपने निकाला है वर्किंग नोट में। ओके, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आज का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।